बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अख्तर मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इंडिया के चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इंडिया के तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। अभी चंद लम्हे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे उनके कन्वेंशन से खिताब किया और अपने खिताब के दौरान उन्होंने 4 फसलों का जिक्र किया। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जद्दोजहद थी उस पर एक प्रोमो चलाया गया, उस प्रोमो पर बात करनी है। आपने बात की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और आपने उनकी तारीफ की, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में 2 धरने होने जा रहे हैं या 2 जलसे होने जा रहे हैं। क्या इंसारुल इस्लाम और टाइगर फोर्स आमने सामने हो सकते हैं? ये है मेरे आज के मौजू और इंशाल्लाह बड़ी तफसील से और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी बात समझ आए तो बात को शेयर ज़रूर करें, ये आपकी मोहब्बत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िताब के अंदर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा काबिल गौर और जिस बात ने मुझे तफ्तीश में मुब्तला कर दिया वो ये थी कि पाकिस्तानी कौम ये कह रही है कि अगर हमने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो आपके साथ करना है। अगर इन 3 बंदों ने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है तो इससे बेहतर है पाकिस्तान आपके साथ हम डूब जाएं, यानी कि पाकिस्तान डूब जाए। तौबा इस्तग़फ़ार, ये कितनी भयानक और ख़तरनाक बात आपने कह दी। क्या 70 साल से पाकिस्तान में क्या आप मुल्क को चला रहे थे? 70 सालों में इतने लोग आए और इतने चले गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। यही प्रॉब्लम है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं, हम जो बोलते हैं असल में वही हकीकत है। इसके अलावा जो जितने मामलात हैं वो सारे गलत हैं। आपको अपने इस बयान पर ध्यान देना होगा कि आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपने मेरे साथ करना है, नहीं तो पाकिस्तान डूब जाएगा। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बासलाहियत लोग हैं जो मुल्क को 70 सालों से चला रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त एटमी ताकत है। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की, बड़ी शानदार बात की और आपने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये ऐसे इक़दाम थे। आपने इस्लामी ममालिक का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। आपने 3.5 साल हुकूमत की और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी दौरे हुकूमत निकालें तो वो भी मैक्सिमम एज ए प्राइम मिनिस्टर इतना ही बनता है। तो आप देखें कि उन्होंने 3.5 सालों में कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने इस्लामी ममालिक का जो एक पूरे इस्लामी ब्लॉक था उसको बनाने की बात की, वर्ल्ड इस्लामिक बैंक बनाने की बात की, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। और आज जब दुश्मन हमारी तरफ सिर्फ मैली आंख करता है तो उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे के साथ साथ एटम बम जो हमारा जो एटमी पावर है वो नज़र आती है और वो अपने बिलों में जाके छुप जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, खैर इस वक्त उनकी ज़बानें तो बंद हैं, मगर इस वक्त हुकूमती जो इदारे हैं, हुकूमती जो ज़बानें हैं वो कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानी फ़ौज पर अपनी तनकीद जो है और पाकिस्तानी इदारों को अपने निशाने पर ना रखें। आप अपनी बंदूक की नशिस्त पर जिसको रखना है आप उसको रखें, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में अगर किसी ने बात की तो फिर इस मुल्क में दममस्त कलंदर होगा। आपने एक प्रोमो चलाया जो कि बड़ा शानदार प्रोमो था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो 27 साल जो जद्दोजहद थी या 22 साल जद्दोजहद थी उस पर आपने प्रोमो चलाया। बड़ा शानदार प्रोमो था जो कि इमरान गनी साहब आपके सोशल मीडिया टीम के शायद वो इंचार्ज हैं, उन्होंने प्रोमो बनाया और एक किसी भी वफादार आदमी को ऐसा ही प्रोमो बनाना चाहिए। लेकिन क्या इसमें यह अच्छा ना होता कि आप उसमें ये भी प्रोमो के अंदर, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रगल, आपने अपनी जो जद्दोजहद थी, जो आपने किया, आपने उसके ऊपर आज जो खिताब था और ये जो प्रोमो था सारी बात उस पर होती थी। तो क्या इसमें ये अच्छा ना होता कि आप वो भी नारे, वो भी अपने जुलूस और जलसों की बात करते? आओ सिविल नाफरमानी करें इस मुल्क में, आओ बिल फाड़ दें, आओ जलाओ घराओ कर लें, असम्बलियों के ऊपर चढ़ दौड़ें, पाकिस्तान टीवी पर चढ़ दौड़ें और पाकिस्तान का जो बड़ा ही सुप्रीम और मोतबर इदारा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, आपने उस पर क्या किया? अगर प्रोमो में आप ये भी शामिल करते तो बड़ी अच्छी बात होती। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आप मुखातिब थे जो कि फॉरेन फंडिंग करते हैं आपको, जो कि फ़ंड आपको देते हैं और इसमें भी अगर आप जिक्र अकबर एस बाबर का करते जो कि फॉरेन फंडिंग के इसमें बड़े नुमाया आदमी थे आपके, लेकिन जब आप आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातब थे तो अकबर एस बाबर गायब थे। मैं इस पर अब ज़्यादा जो तफसील है वो उस पर भी नहीं जाना चाहता। दुनिया समझदार है, लोग समझते हैं हमारी बात को। और आपने बम्पर क्रॉप की बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 फसलें हैं जो बम्पर क्रॉप हुई हैं। तो मुझे बताएं कि जो रशिया का दौरा था उसमें आप लेने क्या गए? 20 लाख टन शायद गंदम का जो सौदा था आप रशिया से करने जा रहे थे और रशिया ने फिर जो हमारे साथ किया, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी जग हिंसाई हो रही है। अगर बम्पर क्रॉप थी तो आप 20 लाख टन गंदम रशिया से लेने क्यों गए?
धोखा धोखा और धोखा टोटल। आप अब तक जितनी भी बातें हैं या जितने भी आपके मामलात हैं उससे सारा कुछ उल्ट होता है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो लोगों को इस तरह मतवजो करते हैं और लोगों की तरफ एक मैसेज जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़े खुश मुखलस हैं मुल्क के साथ। बिल्कुल आप मुखलस हैं, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरा मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। लेकिन जब आप नारेबाजी करते हैं और उस नारों के बिल्कुल उल्ट सारे मामलात होते हैं तो फिर दिल दुखता है। 27 मार्च को जब तहरीक अदम इत्मीनान पेश हो रही होगी तो इस आपके जो एक मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमारा 10 लाख बंदा पार्लियामेंट के बाहर बैठा होगा और वहीं से आपके जो पीटीआई के एमएनए हैं उन्होंने गुजरना है और वोट देकर वहीं से आपने वापस जाना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप जाएंगे तो हम आपको रोकेंगे, और अगर कोई जाकर अंदर कोई अगर इस तरह की कोई बात करता है तो क्या खुदा न खास्ता ये पाकिस्तानी कौम सड़कों पे फिर किसी को क्या से क्या होता देखेगी। मैं इस पे ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने अल्फाज का जो चुनाव है उसको ज़रा थोड़ा सा दुरुस्त रखूँ। हर कोई अंसारुल इस्लाम और टाइगर फोर्स को लड़ाने की तैयारी की जा रही है मुल्क में। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कर दिया है। देखें, जब आप किसी को जिच करते हैं, आप किसी की जानिब उंगली उठाते हैं तो फिर वो भी अपना रद्द-ए-अमल देता है। पीडीएम की जमातों ने 27 फरवरी के आपके इस इक़दाम में उन्होंने भी 23 मार्च का जो है लॉन्ग मार्च उसका ऐलान कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि 23 मार्च वाले दिन अपोजिशन का एक भी बंदा इस्लामाबाद में नहीं होगा। और हमने ये भी देखा है तारीख में कि जब जो जाता है तो जाने से पहले वो इसी तरह की बातें करता है, इसी तरह के मामला रचाता है और एक टेंस का जो माहौल है वो पैदा कर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। और हम ये माजी में देखते रहे हैं। इस वक्त जो टेंस है, जितनी इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत में बेचैनी पाई जाती है, हमें लग रहा है कि 1 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं होंगे। अब 1 अप्रैल को आपका वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फ़ैसला तो अब 29 फरवरी को शायद इंशाल्लाह हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ कि जो भी हो मेरे मुल्क की बेहतरी में हो, मेरे मुल्क और कौम के मफाद में हो। हम अगर कोई तनकीद करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप हमें मौका देते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो आप 27 फरवरी को जलसा करने जा रहे हैं, अपने आप उन जो एमएनए जिन्होंने आपसे बगावत की थी यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में, मैं पहले भी कह चुका था कि जब आप देखेंगे कि इक़्तिदार की कुर्सी मेरे हाथों से निकल रही है तो आप उनकी निशानदेही करेंगे, और मुझे लगता है कि आप उनकी निशानदेही भी करने जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात समझ आए तो बात को शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।